हाँ जी, जे 2025 स्टूडेंट से बात किए काफ़ी टाइम हो गया है। आज हम बात करेंगे और अगली कई सारी वीडियोस आप पे ही रहेंगी। सब्सक्राइब नोटिफाइड रहें, अगर नहीं हो और कमेंट्स में यार अपना ड्रीम गोल ड्रीम रैंक लिख दो ताकि आपको भी रिमाइंडर मिल जाए कि भाई ये एक्स्ट्रा चीज़ हमको करनी है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी है। एक ब्रेक डाउन रहेगा, ये रफ एक रोड मैप आप मान लीजिए कि अगले एक साल को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पीरियड्स, ठीक है। तो फर्स्ट है अगले 6 मंथ्स, फिर है उसके बाद के 3 मंथ्स एंड उसके बाद है आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 6 मंथ्स होंगे दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी योर क्लास 12th कवरेज टाइम। अभी से लेकर आपकी क्लास 12th आप जिसमें कवर कर रहे हो, आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग क्लास 12 तक शुरू हो गई है, नहीं हुई है तो भाई हो जानी चाहिए, खुद से कर लो क्या कर रहे हो। एंड 3 मंथ्स उसके बाद के जो है दैट विल बी द पीरियड जो आपका सिलेबस, मतलब मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है। तो ये आपका जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट से जस्ट पहले तक का पीरियड है, मे बी उसका जो 1 महीना पहले है उससे पहले ये पीरियड खत्म हो जाएगा। और ये जो 3 मंथ्स है ये आपका लास्ट पीरियड है, जो आपका एग्जाम टाइम होता है, जब आपका एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे होंगे, राइट। 3 to 4 मंथ्स। तो ये जो अगले 6 मंथ्स हैं ये आपका पूरा का पूरा डेडिकेट होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपनी क्लास 12th फिनिश कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, बाद में लास्ट में आपकी कोचिंग वगैरह रश करती है थोड़ा और नहीं होता है सिलेबस, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन में आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, राइट। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आपको होगी। फिर एक और प्रॉब्लम आपको ये भी होगी कि आपको चलो टाइम, मतलब क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपको फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा और आपको एडवांस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर एडवांस भी आपका शायद अच्छा नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगले 6 मंथ्स के विद इन, मतलब अभी जैसे मार्च चल रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के एंड तक, एक्चुअली 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, सितंबर के एंड तक आपको अपना पूरा क्लास 12 फिनिश कर लेना है। एटलीस्ट 80 to 90% मेन चैप्टर्स तो कर लेने हैं। कोचिंग वालों पे डिपेंडेंट मत रहना, अगर आपकी कोचिंग स्लो चल रही है तो थोड़ा आगे का खुद से पढ़ लेना, कुछ कर लेना। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि सितंबर तक आपका मेन सिलेबस हो गया हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप 3 महीने दोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को भी काउंट कर लो, चलो जनवरी के एंड में होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप देंगे कि आपकी प्रिपरेशन में जो भी गैप्स रह गए, और लास्ट में आपकी कोचिंग में चलो कुछ चीज़ें चल रही होंगी वो, तो लास्ट में जो आपके गैप्स हैं, 11th में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं, रिवाइज नहीं हो पाए, बैकलॉग रह गई, 12th के कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, बैकलॉग रह गई, वो आप इन 3 महीने में करोगे। और मेरे हिसाब से आपकी जेईई का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड ये है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो आपका एग्जाम ही आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कवरेज करना, एंड इससे पहले आप अपनी क्लास 12 में बिजी हो तो वो तो चलो सब करते हैं, लेकिन ये जो पीरियड है ना, ये जो 3 मंथ्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि आप कितनी क्लैरिटी के साथ एग्जाम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि इन 3 महीनों को आप अच्छे से यूज करें फॉर रिविजन एंड बैकलॉग्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अभी ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अभी भी आपको टाइम मिलता जाए तो पुरानी चीज़ों को आप ध्यान में वापस से ला सकते हैं, ब्रेक मिले समर वगैरह का, तो पुरानी चीज़ों को रिवाइज अभी भी करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी 12th पे ध्यान दो, 11th का बिल्कुल ही छोड़ दे, अभी 6 महीने बाद उठाएंगे, अगर वो होगा ना तो आप सब कुछ भूल ही जाएंगे बिल्कुल ही, और फिर बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अभी भी डेली का 1 घंटा आपको 11th के लिए मेरे हिसाब से निकालना चाहिए, और संडे को मे भी 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हो। ओवरऑल आई वुड से 10 आवर्स पर वीक फॉर क्लास 11th इज अ गुड नंबर, ठीक है। उस 10 घंटे को आप यूज करेंगे प्योरली फॉर रिवाइजिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर क्लियरिंग योर बैकलॉग्स, ठीक है। तो ये चीज आप करें अगले 6 मंथ्स में। उसके अगले 3 मंथ्स में आपने चलो अब तक शायद चीजें पढ़ ली है, लेकिन हर चीज क्लियर नहीं होती है, स्पेशली जेईई एडवांस लेवल तक। अच्छा एक चीज और, ये अपने आप को जेईई एडवांस के लिए कैपेबल बनाने का सबसे बेस्ट टाइम है। देखिए 11th में क्या है, बच्चे इतना पढ़ते नहीं है, ऑनेस्टली समझ में भी कम आता है, तो 11th का जो एंड वाला पीरियड है वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू जेईई एडवांस लेवल। अब आपका वो टाइम जा चुका है, तो अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, सब बच्चों की अलग अलग पेस होती है, देखो। लेकिन आप जब 12th में सिलेबस कवर कर रहे हैं तब आपका मेन एम ये रहेगा कि हम चीज़ें समझ जाएं, राइट। और उस समय क्या है, हम बहुत डिफिकल्ट चीज़ें कर नहीं पाते हैं। तो अभी तक मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 6 महीने बाद आपका 11th प्लस 12th एक बेसिक लेवल पर आपको आता हो। उसके बाद आप ये पीरियड जो 3 महीने का, इसमें आप थोड़े टफ क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका जनवरी अटेम्प्ट है, तो तब एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे नहीं, है ना। एडवांस मेंस अच्छा किया जनवरी का, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर एडवांस, लेकिन उस समय करना उचित नहीं रहता है, ठीक है। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ आप इसमें पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएंगे, आप यहाँ पे बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और यही आपको जेईई एडवांस वाला स्टूडेंट बनाएगा, ठीक है। इससे पहले और बाद वाला इज मोर फॉर जेईई में, ओके। और फिर आपके लास्ट के 3 मंथ्स होंगे, इसमें 3-4 बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है। जनवरी अटेम्प्ट, फिर बोर्ड्स, फिर अप्रैल अटेम्प्ट,
फिर एडवांस, ठीक है। तो इतना सारा देखो आपके ऊपर बोझ रहेगा। 3 से 4 महीने का पीरियड है, तो हर महीने नया इवेंट है। जनवरी में जनवरी अटेम्प्ट, फरवरी में बोर्ड्स, फरवरी मार्च में, अप्रैल में फिर आपका अप्रैल अटेम्प्ट, और फिर मई के अंदर आपका जेई एडवांस कंडक्ट होगा, राइट। सो टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें करने का। और ये पीरियड मेनली पता है किस चीज़ के लिए रहता है, ये पीरियड मेनली मॉक्स के लिए होता है। हाँ, रिवीजन चलो ठीक है हम करते हैं, वो समय में आता है, लेकिन एक ढंग का जेई एस्पिरेंट जो है ना, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग अगर 11 से वीडियोस देख रहे हो तो तुम ढंग के एस्पिरेंट्स में आते हो भाई। नहीं आते हो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से तुम लोग ढंग के जेई एस्पिरेंट ऑटोमेटिकली बन जाते हो। ये बिल्कुल सरकास्टिकली नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आप ये पीरियड जो है अब तक अगर आपने ये बातें फॉलो की हैं तो आप एक ऑलरेडी चीज़ें एक अच्छे लेवल पर जानते हो, तो आपको रिवीजन की ऐसा कोई जरूरत नहीं, आपको सब आ गया है। अब आपका रिवीजन मॉक्स के थ्रू ही होगा। सो नाउ यू विल गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट आप देंगे, आपकी कोचिंग के भी, दूसरे कोचिंग के भी, खुद भी नेट से निकालो, ऐसे करके आप बहुत सारे मॉक टेस्ट इस पीरियड में देंगे, ठीक है। और वही मेन प्रिपरेशन होती है। तो ये एक रफ रोड मैप है। 6 मंथ्स प्लस 12 फिनिश करो, अगले 3 मंथ्स पूरा रिवीजन करना है एक अच्छे लेवल पर, और लास्ट के 3-4 मंथ्स मॉक टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन रहती है, ठीक है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप लोग मेहनत करें और एक अच्छे मटेरियल से समझें। अगर आप अपनी कोचिंग में समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी कोचिंग में बिहाइंड चल रहे हो, आपको अगर स्ट्रगल हो रहा है, तो 1 मिनट में वीडियो और सुन लो। मेरा JEE 2025 कोर्स आपको मिल रहा है एट डिस्काउंटेड प्राइस टिल 28 मार्च, ठीक है। तो वो कोर्स यूजुअली ₹10,000 प्लस का सेल होता है, बट फॉर दीज नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट 6 डेज इंक्लूडिंग टुडे, इट विल बी जस्ट ₹5,000, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हो। इस कोर्स में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, कि आप अगर इस कोर्स को पूरा फिनिश करते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपका JEE डेफिनेटली क्लियर होगा एक अच्छी रैंक के साथ। अगर आप उस कोर्स को फिनिश करते हो, एक एक क्वेश्चन, एक एक लेक्चर जो मैंने दिया है करते हो। कोई कोचिंग आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही एग्जाम निकाला, तो आपको क्या निकल रही है, राइट। आई हैव एक्चुअली क्लियर दिस एग्जाम विद रैंक 1। सर्च कर लो, नहीं पता है तो मेरा नाम सर्च लो, मिल जाएगा तुम्हें, राइट। So I have actually cleared this exam and I have mentored thousands of students, lakhs of students actually on this channel to clear this exam. So I know what needs to be done and मैं आपको करवा भी दूंगा, ठीक है। आप अपनी कोचिंग में लाखों रुपीस खर्च कर चुके हो। आई एम आस्किंग फॉर जस्ट 5,000, 2025 एडवांस तक चलेगा और तुम्हारा आराम से क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स है, कोई आपको झंझट नहीं, लाइव क्लास में कुछ नहीं बुलाएंगे। आप अपनी पेज पर जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। सब कुछ लेक्चर्स मैंने पर्सनली बनाए हैं, ठीक है। और डिटेल लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है अंदर। जल्दी करना है उसके लिए मेरे लेक्चर्स भी है कि आपकी फटाफट से बैकलॉग टू द पॉइंट लेक्चर्स, एकदम कोई टाइम वेस्ट कुछ नहीं होगा, समझ में भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो काफी सही चीज है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको लीजिए और पूरा यूज करिए। मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ, आपने कोर्स पूरा कंप्लीट किया और एग्जाम के दिन ब्लंडर करके नहीं आए, तुम्हारा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, IIT वगैरह अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो अब और क्या बोल सकता हूँ, मैं गारंटी दे दी, और तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें कोर्स के बारे में। मैं तो बता रहा हूँ निकल जाएगा एग्जाम पूरा किया तो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हो, लेकिन लेना 28 मार्च या उससे पहले, उसके बाद डिस्काउंट चला जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलना कि यार 10-15 हज़ार रुपये का क्यों सेल करते हो, अभी आपको अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, टेक द एडवांटेज। सो दैट वाज द वीडियो। ये आपको तीनों का मैंने ब्रेकडाउन बता दिया है, खुद से फॉलो कर सकते हो। कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। कोर्स नहीं लेना है, फ्री नोट्स तो ले लो, वो तो फ्री है। अकेडमी ऐप पर जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, वो भी फ्री नोट्स है वहाँ पे JEE के पूरे 11th-12th के, ठीक है, सब सब्जेक्ट के। तो उनसे पढ़ना, रिवीजन करना, बढ़िया रैंक लेके आना। और आपको गारंटी ही चाहिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके तो कोर्स में आ जाओ, पूरा पढ़ना, निकल जाएगा एकदम, ठीक है। दैट्स द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग। लिंक ऑफ एवरीथिंग, द फ्री नोट्स एंड द कोर्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बाय।